हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में गाइस मैंने आपको एस्टिमेट फॉर्म के बारे में बताया था कि हम हर तरीके का फॉर्म किस तरीके से बना सकते हैं, इसके बारे में पूरा बताया था। अभी तक अगर आपने वीडियो नहीं देखी है गाइस, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप उनको चेक कर सकते हैं। आज हम उससे आगे की बात करने वाले हैं। बेसिकली आज मैं आपको एस्टिमेट फॉर्म के अंदर एट्रीब्यूट्स कौन कौन से यूज होते हैं, जिससे हमारे कुछ और फंक्शनैलिटी इसके अंदर एड ऑन हो जाती है। आज हम डिटेल में उसके साथ बताने वाला हूँ गाइस। चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस तरीके से हम पूरी वेब डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट कवर करने वाले हैं और मेरे साथ बने रहिए। मैं हूं अभिनव कुमार, आपका टेक्निकल कोच, जहां मैं बात करता हूं सिर्फ आईटी के बारे में। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। गाइस मैंने आपको लास्ट वीडियो में पूरा एचटीएमएल फॉर्म समझाया था कि एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म, हर तरीके का फॉर्म हम एचटीएमएल इनपुट के थ्रू किस तरीके से बना सकते हैं। बेसिकली हमने एचटीएमएल के डिफरेंट डिफरेंट इनपुट्स के बारे में जाना था कि उनको यूज करके हम हर तरीके का फॉर्म हम इजिली बना सकते हैं। आज गाइस बेसिकली मैं उससे आगे की बात करूंगा। मींस मैं आज एचटीएमएल फॉर्म में जो हमने लास्ट वीडियो में बनाया था, बेसिकली उसमें आज कुछ एट्रीब्यूट्स आपको बताने वाला हूँ। एट्रीब्यूट्स जैसा कि आपको मैं पहले बता चुका हूँ, जो किसी इनपुट के अंदर लगाए जाते हैं जिससे कुछ फंक्शनैलिटी इसमें ऐड ऑन हो जाएगी। तो आज सारे उन एट्रीब्यूट्स की बात करने वाले हैं बेसिकली। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। मैं गाइस आपको एट्रीब्यूट समझाने के लिए बेसिकली आपको वही फॉर्म यूज करूंगा जो हमने लास्ट टाइम बनाया था। उसी में सारे एट्रीब्यूट आपको लगा लगा के दिखाता रहूंगा और उसकी डिटेल्स के साथ आपको समझाता रहूंगा कि उसमें कैसे वो आउटपुट आपका जो एट्रीब्यूट है वो काम कर रहा है। दोनों ब्राउजर इसमें भी कंपेयर करेंगे। मे भी हो सकता है गूगल क्रोम आपका अलग तरीके से बिहेव कर रहा हो और आपका मोजिला फायरफॉक्स अलग तरीके से बिहेव कर रहा हो। चलिए एक बार फर्स्ट एट्रीब्यूट की बात कर लेते हैं। जो हमारा फर्स्ट एट्रीब्यूट है गाइस, वो हमारा वैल्यू एट्रीब्यूट होता है। वैल्यू एट्रीब्यूट बेसिकली करता क्या है, आई थिंक आपको थोड़ा सा याद होगा। मैंने लास्ट टाइम जब आपके इनपुट बटन बनाए थे, इनपुट टाइप सबमिट और इनपुट टाइप रीसेट बटन, तो उसके अंदर मैंने वैल्यू एट्रीब्यूट लगाया था। जिससे क्या हो रहा था कि बाय डिफॉल्ट जो इनपुट टाइप में सबमिट बटन लिखा हुआ आ रहा था, उसकी जगह पर हमारा डिजायर वर्ड लिखा हुआ आ सकता है। जैसे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि हमने क्या किया था। जो हमारा फॉर्म था इसमें देखिए गाइस, ये वाला इनपुट टाइप सबमिट जो था, अगर हम इतना ही लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट बटन पे सबमिट लिखा हुआ आता है। बट हमारा ये वैल्यू लिखने से उस बटन पे वैल्यू लिखा हुआ आ रहा था। मीन्स रजिस्टर्ड मैंने लिखा था तो रजिस्टर्ड लिखा हुआ आ रहा था। तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे आप ये देख पा रहे हो बटन पे रजिस्टर्ड लिखा हुआ आ रहा है। तो गाइस इस तरीके से हमारा ये फॉर्म पे हम वैल्यू से बटन पे अपने वर्ड, डिजायर वर्ड लिख सकते हैं। सेम वैसे रिसेट पे भी था इस तरीके से। रिसेट पे भी हम अपना जो वैल्यू में डालेंगे वो हमारी वैल्यू में ऐसे लिखा हुआ आ रहा था, क्लियर नाउ जैसे मैं लिखा था। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट रीसेट लिखा हुआ था। ये तो बटन की बात होगी कि बटन में हम वैल्यू एट्रीब्यूट इस तरीके से लगा सकते हैं। अब मैं टेक्स्ट बॉक्स पे आपको लगा के दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स है जो मेरा अभी ब्लैंक है, क्योंकि इसके अंदर भी कोई वैल्यू नहीं है। तो मैं इसके अंदर अब वैल्यू एट्रीब्यूट लगा रहा हूँ। तो इससे हम क्या कर सकते हैं गाइस, प्री डिफाइंड जैसे कुछ वैल्यू पहले से दिखाई दे कि इसके अंदर ये आ रही है, तो वो चीज हम वैल्यू के एट्रीब्यूट के थ्रू लगा सकते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट था इनपुट टाइप टेक्स्ट था, जस्ट इतना ही लिखा था। अब मैं इसमें आके एक वैल्यू एट्रीब्यूट लगा रहा हूँ। वैल्यू इक्वल्स टू आपका लाइक जो भी आपको लिखना है, जैसे प्री डिफाइंड वैल्यू आएगा या जो भी आपको लिखना है, योर नेम। तो मैंने एक वैल्यू में योर नेम करके लिख दिया। तो मीन्स जब मैं इस पेज को चलाऊंगा, रिफ्रेश करूंगा, तो गाइज आपका देखोगे इसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स में योर नेम नाम से पहले से उसे वैल्यू आ रही है। इसको आपको कुछ हटा के इसको जो भी आप लिखना चाहते हो अपनी वैल्यू डाल सकते हो, वो उस हिसाब से एक्सेप्टेबल हो जाएगी। जो भी आपको डालना है, लाइक मैंने फॉर एग्जांपल ये राकेश लिख दिया, तो वो वैल्यू एज ए फाइनल मानी जाएगी। अगर आप पेज को रीलोड रिफ्रेश करोगे तो बाय डिफॉल्ट आपका जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वही आ जाता है, फिर योर नेम करके जैसे आ रहा है। ठीक है गाइस, इसको एक बार गूगल क्रोम पे भी चेक कर लेते हैं। गूगल क्रोम पे मैंने खोला हुआ है, तो मैंने जस्ट रिफ्रेश किया तो योर नेम करके इस पे भी ये आ रहा है। तो वैल्यू एट्रीब्यूट से हम किसी भी इनपुट में एज ए वैल्यू दे सकते हैं। ये गाइस आपका टेक्स्ट बॉक्स पे है, जिस तरीके से लगाया। बटन पे वैल्यू लगा सकते हैं, मैंने दिखा दिया आपको। जो गाइस आपके रेडियो बटन होते हैं, जो हमने मेल एंड फीमेल के लिए ऐसे बनाए थे लास्ट टाइम, उसके अंदर भी वैल्यू लगाया जाता है। देखिए जब तक आप डिजाइनिंग पार्ट कर रहे हो अभी तक वैल्यू का इसमें कोई ऐसा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। बट जब इन फ्यूचर डेवलपमेंट करेंगे, मीन्स इस इनपुट की वैल्यू को मुझे डेटाबेस में स्टोर करना पड़ेगा, तो मीन्स आपको उसके से मस्ट भी उसकी वैल्यू होनी ही चाहिए। तो इसलिए अभी से आपको प्रैक्टिस करनी है कि आपको जो भी रेडियो बटन होते हैं, चेक बॉक्सेस होते हैं, ऑप्शन लिस्ट जो ड्रॉप डाउन होती है, इन सब में वैल्यू एट्रीब्यूट यूज करना ही होता है। तो मैं सब पे फटाफट वैल्यू लगा के दिखा देता हूँ कैसे लगाना है। जस्ट तो वैल्यू में जो आप लिखोगे फाइनली डेटाबेस में वही वैल्यू आगे जाती है। तो वैल्यू लिख के लाइक मेरा मेल है, तो मैंने इसमें जस्ट एम लिख दिया और दूसरे में वैल्यू है आपका फीमेल।
तो उसमें जस्ट एफ लिख दिया। तो बाहर जो मुझे मेल दिख रहा है और फीमेल दिख रहा है, बट जब हम इसको आगे इन फ्यूचर डेटाबेस से कनेक्ट करेगा गाइस, तो जब मैं मेल सिलेक्ट करके भेजूंगा तो डेटाबेस में एम स्टोर होगा, ना कि मेल जाएगा, क्योंकि वैल्यू स्टोर होती है हमेशा, हर एक इनपुट की वैल्यू जाती है, तो इसलिए वैल्यू एट्रीब्यूट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सेम वैसे जब मैं फीमेल सिलेक्ट करूंगा तो उसमें एफ जाएगा, ना कि फीमेल जाएगा। मेल फीमेल हमें बाहर दिख रहा है, फ्रंट पे दिख रहा है, बट आपकी जो स्टोरेज में जाएगा वो वैल्यू जाएगी जो भी आपने लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको वैल्यू आपको चेक बॉक्सेस में भी लगा देना है। तो वैल्यू लिखा मैंने, इसके अंदर लाइक मेरा बाहर बीसी लिखा हुआ है, तो मैं चाहता हूँ बीसी ही डेटाबेस में इन फ्यूचर चला जाए जब भी हम कनेक्टिविटी करेंगे। तो वैल्यू आपको डालना ही है, क्योंकि विदाउट अगर आपने वैल्यू नहीं डाली तो बाय डिफॉल्ट वो आपका जीरो लेके चले जाता है डेटाबेस में। तो इसलिए आपको प्रैक्टिस में रखना है कि आपको वैल्यू डालना ही डालना है। तो जो भी आपने बाहर लिखा है वही सेम लिख सकते हैं आप इसके अंदर। तो मैंने आपके चेक बॉक्स पे डाल दिया। आपकी ऑप्शन लिस्ट है, इसके अंदर भी वैल्यू डालनी है गाइस। तो इसमें मैंने वैल्यू लिख के फर्स्ट में, क्योंकि वैल्यू हमारी डिफॉल्ट रहेगी तो उसमें वैल्यू ब्लैंक डालना है। तभी आपका एक एट्रीब्यूट और मैं आगे बताऊंगा रिक्वायर्ड, वो इस पे तभी काम करेगी जब वैल्यू में आपका ब्लैंक होता है, अदरवाइज वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। ये चीज मैं बताऊंगा अभी आपको। लाइक इसमें वैल्यू डाल रहा हूँ मैं, तो वैल्यू में मैंने यहाँ डीएल लिखा, तो मीन्स दिल्ली सेलेक्ट करूंगा, लेकिन जो डेटाबेस में आगे जाएगा वो डीएल जाएगा, जस्ट दिल्ली पूरा नहीं जाएगा। यूपी के केस में मैंने यूपी डाल दिया, और लास्ट में जो मेरा वैल्यू है इसमें एचपी में, तो मैंने इन पे एचपी लिख दिया। तो गाइज इस तरीके से आप किसी भी टेक्स्ट इनपुट में, आप खासकर आपको रेडियो बटन में, चेक बॉक्स में, ऑप्शन लिस्ट में वैल्यू देना ही देना है। टेक्स्ट बॉक्सेस पे वैल्यू ऑप्शनल होती है, आपको प्री डिफाइंड वैल्यू देनी है तो आप ऑप्शनल है दे सकते हैं, रिक्वायर्ड है तो। बटन्स पे भी अगर आप सबमिट एंड रीसेट को अगर रीनेम करना चाहते हो, टेक्स्ट बदलना चाहते हो, तो वैल्यू आप लगाओगे। बट हाँ, ये मैं बोल सकता हूँ कि रेडियो बटन पे, चेक बॉक्स पे और आपका ऑप्शन लिस्ट में आपका वैल्यू लगाना मैंडेटरी होता है जब हम डेवलपमेंट पर बात करते हैं। तो इसलिए अभी से आपको इसको प्रैक्टिस करके चलना है। ठीक है, इस पहला एट्रीब्यूट आपको क्लियर हो गया, वैल्यू एट्रीब्यूट का क्या इंपॉर्टेंस है और कैसे लगाना है। देन हम नेक्स्ट एट्रीब्यूट की बात कर लेते हैं गाइस। नेक्स्ट एट्रीब्यूट जो हमारा बेसिकली होता है आपका रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट, हम बोल सकते हैं रिक्वायर्ड मींस फील्ड को मैंडेटरी बना देता है, उसके बिना ये फॉर्म सबमिट ही नहीं होगा। किसी भी इनपुट पे आप इसको मल्टीपल टाइम लगा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये योर नेम वाला जो मेरा इनपुट है टेक्स्ट बॉक्स, मैं इसी में लिख देता हूँ, जस्ट ये रिक्वायर्ड डाल के आपको लिख देना है। तो स्पेस डाल दिया, आपका रेड कलर का नोटपैड प्लस प्लस में आ जाएगा, रिक्वायर्ड कर दिया मींस अब ये टेक्स्ट फील्ड आपका मैंडेटरी है भरना, इसके बिना आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो सकता। चेक करते हैं फायरफॉक्स पर किस तरीके से दिखा रहा है। पहले रिफ्रेश कर लिया, और ये ऑलरेडी मैंने इसे वैल्यू डाला हुआ है, मैंने इसको ब्लैंक कर दिया। अब मैं इसको सबमिट करता हूँ, लाइक रजिस्टर्ड बटन पे क्लिक किया तो ये आपका दिखा रहा है प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, मींस ये फील्ड मैंडेटरी हो गई, इसके बिना फॉर्म सबमिट नहीं हो सकता, मैंडेटरी रिक्वायर्ड फील्ड हो गई है। गूगल क्रोम पे चेक कर लेते हैं, तो वैल्यू इसमें डिफॉल्ट है, तो पहले उसको हटा के क्लीन करके तब रजिस्टर बटन प्रेस करना है। तो इसमें इस तरीके से प्रेजेंटेशन में थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, बट काम दोनों में कर रहा है गाइस। प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। तो इस तरीके से आपका रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट, आपको जो जो फॉर्म में फील्ड मैंडेटरी बनानी होती है गाइस, उसको आप एज ए रिक्वायर्ड रख सकते हैं। आपकी मर्जी, आप किसी भी इनपुट पे उसको लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम तीसरे आपके एट्रीब्यूट पे चलते हैं, जो हमारा एक साइज एट्रीब्यूट होता है गाइस। साइज एट्रीब्यूट बेसिकली हम टेक्स्ट बॉक्सेस पे लगाते हैं, लाइक मैं फर्स्ट पे लगा के दिखा रहा हूं अभी आपको। साइज बाय डिफॉल्ट बेसिकली होता क्या है कि साइज आपने देखा अभी कि जब तक हम सीएसएस नहीं लगाए तो छोटे से आपके टेक्स्ट बॉक्स के साइज बने हुए आ रहे हैं। अगर आप चाहते हो थोड़ा सा विड्थ इसका बड़ा हो जाए तो आप साइज एट्रीब्यूट की हेल्प ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने विड्थ में इसको 50 डाल दिया जस्ट साइज में फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स में। तो अब आप देखोगे, इसको रिफ्रेश करूंगा मैं, तो उसका जो टेक्स्ट बॉक्स का विड्थ है वो आपका 50 करेक्टर विजिबिलिटी के हिसाब से थोड़ा बड़ा हो गया विड्थ में। मींस आने का उसमें और भी करेक्टर आ सकते हैं, बट 50 करेक्टर एट ए टाइम विजिबल हो जाएगी, मींस विड्थ बढ़ गया ऑल ओवर। आप इसको किसी भी इनपुट पे बेसिकली टेक्स्ट एरिया पे और टेक्स्ट बॉक्स पे आप इसको लगा सकते हैं। ड्रॉप डाउन पे इसको नहीं लगाते गाइस, क्योंकि ड्रॉप डाउन पे लगाऊंगा मैं तो उसमें वही ऑप्शन, उतने ही साइज के ऑप्शन बाय डिफॉल्ट ओपन हो जाते हैं। आपको लगा के दिखाता हूँ एक बार। पहले इसको मैं आपको लाइक गूगल क्रोम पे भी दिखाता हूँ कि साइज हमारा काम कर रहा है। रिफ्रेश करते हैं फायरफॉक्स पे, तो उस पे भी साइज आपका काम कर रहा है। साइज एट्रीब्यूट को मैं एक बार ड्रॉप डाउन पे भी आपको लगा के दिखाता हूँ कि उस पे कैसा बिहेव होगा साइज का। साइज इक्वल्स टू में लाइक मैंने इस पे लाइक 2 डाल दिया जस्ट। मैं आपका फायरफॉक्स पे इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ। अभी आपका रिफ्रेश से पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि जो आपका ड्रॉप डाउन है इस तरीके से। अब मैंने इसको इसमें सारे ऑप्शन बाय डिफॉल्ट पहले आ रहे थे 3, बट मैंने साइज अभी 2 डाला है, रिफ्रेश किया गाइस मैंने,
तो देखिए इसके अंदर 2 ऑप्शन बाय डिफॉल्ट ओपन हो गए, मींस सिलेक्ट ऑप्शन स्टेट और दिल्ली, वो आपका बाय डिफॉल्ट 2 ऑप्शन ओपन हो गए हैं। तो इस तरीके से अगर आपको लगाना है तो आप ड्रॉप डाउन में लगा सकते हैं साइज, बट इसकी ज्यादा रिक्वायर्ड ऐसे होता नहीं है, तो हम जस्ट साइज को हम टेक्स्ट बॉक्सेस पे लगाते हैं बेसिकली। ठीक है, समझ गए साइज एट्रीब्यूट क्या कर रहा है। देन हम नेक्स्ट एट्रीब्यूट की बात कर लेते हैं। जो हमारा नेक्स्ट एट्रीब्यूट होता है वो मैक्स लेंथ होता है। मैक्स लेंथ बेसिकली कि हम टेक्स्ट बॉक्स पर कितने कैरेक्टर एंटर कर पाए उस चीज के लिए होता है बेसिकली। लाइक मैं फर्स्ट पे ही इसको लगा रहा हूँ, जैसे मैंने मैक्स लेंथ ये लिखा और इक्वल्स टू मैंने इसके अंदर लाइक 20 डाल दिया। 20 एक नंबर है तो उसको कोट्स पे भी रख सकते हैं, विदाउट कोट्स भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। मैक्स लेंथ 20 डाला, आपका मोजिला फायरफॉक्स पे चेक करते हैं, मींस 20 कैरेक्टर इसमें एट ए टाइम आ सकते हैं। 21 एक्सेप्टेबल, मतलब 20 प्लस आपके एक्सेप्टेबल नहीं होगी इसके अंदर। चेक करते हैं, मैं कुछ एंटर कर रहा हूं तो गाइस देखो मेरा इतना एंटर हुआ, मैं इससे आगे एंटर नहीं कर पा रहा हूं। मैं टाइप कर रहा हूं बट इसमें एक्सेप्ट नहीं हो रहा, मींस टोटल आपके 20 कैरेक्टर ही एंटर कर पा रहा हूं मैं ऑल ओवर, 20 से ऊपर वो नहीं ले रहा है। तो जब इस तरीके की कोई रिस्ट्रिक्शन लगानी हो तो आप मैक्स लेंथ लगा सकते हैं। मैक्स लेंथ आपका लाइक हम इसको टेक्स्ट बॉक्सेस पे लगाते हैं और इनपुट टाइप नंबर पे लगाते हैं। मैक्स लेंथ के बाद गाइस अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट एट्रीब्यूट की। मैक्स आपका जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट होता है गाइस वो आपका रीड ओनली एट्रीब्यूट है। रीड ओनली एट्रीब्यूट क्या करेगा, मींस फील्ड को रीड ओनली बना देगा, मींस वो उसके अंदर आपको जस्ट डेटा दिख सकता है। उस केस में हमें पहले से वैल्यू हम डाल के रख सकते हैं और आपका जो एंड यूजर है उसके अंदर कोई इनपुट नया एड ऑन नहीं कर सकता, उसको रीड ओनली बोलते हैं बेसिकली। उसको मैं एक बार लगा के दिखा देता हूँ। करंट पेज पे आपको मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ बेसिकली कि जिससे आपका थोड़ा सा क्लीन हो जाए ये। तो अभी मैंने वैल्यू में ये आपका योर नेम करके डाला हुआ है, जो मेरी पहले से वैल्यू में डाला हुआ है। अब मैं अभी तो मैं इसमें कुछ भी एंटर कर पा रहा हूँ, लाइक कुछ भी एंटर कर पा रहा हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि योर नेम ही लिखा है और इसमें कुछ भी एंटर नहीं हो पाए, तो मैं फर्स्ट पे ही आपका एक रीड ओनली लिख देता हूँ, जस्ट रीड ओनली। रीड ओनली एट्रीब्यूट गाइस ये लगाने से आपके फील्ड जस्ट रीड ओनली है, मींस नया इनपुट इसमें एड ऑन नहीं हो सकता। चेक करते हैं मोजिला फायरफॉक्स पे पहले रिफ्रेश किया तो आपका अभी दिखने में बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है, क्योंकि मैं नेक्स्ट एट्रीब्यूट जो बताऊंगा दोनों का काम सेम होता है बट दोनों में डिफरेंस होता है। 2 पॉइंट्स को लेके मैं वो पॉइंट्स बताऊंगा अभी आपको। पहले रीड ओनली की बात कर लेते हैं बेसिकली। रीड ओनली अभी नॉर्मल दिख रहा है, जब मैं टाइप करने के लिए आया इस पे तो मेरा कर्सर ही इस पे एंटर नहीं हो रहा, मींस मैं टाइप ही नहीं कर पा रहा हूँ इस पे। जब मैं टाइपिंग कर रहा हूँ तो मैं टाइप ही नहीं हो पा रही। तो ये रीड ओनली एट्रीब्यूट है, तब जाके मुझे कंफर्म हुआ कि रीड ओनली मींस ये एक तरीके से रीड के लिए हम देख सकते हैं इसमें जो ऑलरेडी डेटा डाला हुआ है, उससे मैं उसमें नया इनपुट उसे उसको क्लीन नहीं कर सकता हूँ। ठीक है गाइस, तो रीड ओनली आप एक तरीके से फिक्सिंग के लिए रख सकते हैं, जस्ट कि कस्टमर रीड कर पाए बट चेंज ना कर पाए, तो रीड ओनली लगा देते हैं। अब मैं इसकी जगह पे गाइस अब दूसरा एट्रीब्यूट में लगाता हूँ जो रीड ओनली जैसा ही काम करता है बट वो थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, उसको बोलते हैं डिसेबल। डिसेबल एक एट्रीब्यूट है गाइस, इसको लगाने से भी कस्टमर उसको जस्ट रीड कर सकता है बट चेंज नहीं कर सकता। इसको आगे एक बार रिफ्रेश करा तो एक तो गाइस आप देख रहे हो कि रीड ओनली और डिसेबल में डिफरेंस क्या है। ये डिफरेंस आ रहा है कि जो रीड ओनली है आपका वो नॉर्मली दिखता है, जब हम फर्स्ट टाइम देखते हैं, जब हम टाइप करने लगते हैं तब पता चलता है कि वो रीड ओनली था। बट डिसेबल में क्या हो रहा है, अलग से वो फील्ड आपकी थोड़ी सी ग्रे आउट हो जाती है, जिससे वो लाइक एक फील्ड आपकी ग्रे आउट होने से पता चल जाता है कि उस फील्ड आपकी बंद है, उसमें हम कुछ भी एंटर नहीं कर सकते। ये मोजिला फायरफॉक्स का बिहेवियर था। अब एक बार गूगल क्रोम पे भी देख लेते हैं इस पे कैसा आ रहा है। मोजिला फायरफॉक्स पे इस पे भी ऐसा ही दिखा रहा है, फील्ड ग्रे आउट हो गई है। ठीक है गाइस, तो आपका रीड ओनली एक तो पॉइंट मैंने आपको बोला कि वो ग्रे आउट कर देता है, प्रेजेंटेशन का डिफरेंस है। दूसरा मेजर डिफरेंस गाइस जो होता है रीड ओनली और डिसेबल में कि डेटाबेस को लेके होता है। जब आप डेवलपमेंट पर मैं आपको बताऊंगा, रीड ओनली का डेटा हम डेटाबेस में पहुंचा सकते हैं, लेके जा सकते हैं आगे डेटाबेस तक स्टोरेज कर सकते हैं, बट डिसेबल फील्ड का डेटा हम डेटाबेस में स्टोर नहीं कर सकते। तो इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है, और ये रीड ओनली और डिसेबल में मेजर डिफरेंस होता है। ठीक है गाइस, अब नेक्स्ट एट्रीब्यूट की बात करते हैं। नेक्स्ट एट्रीब्यूट गाइस जो आपका है वो जिसको हम बोलते हैं मिन एंड मैक्स, मिनिमम और मैक्सिमम। गाइस मिनिमम और मैक्सिमम काफी इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है। ये हम दो इनपुट पे बेसिकली यूज करते हैं। एक हम इसको करते हैं इनपुट टाइप नंबर पे, और दूसरा जो इनपुट टाइप डेट है हम उस पे दोनों पे यूज कर सकते हैं। मैं दोनों पे यूज करके आपको एक बार दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम नंबर पे लगा के देख लेते हैं गाइस सिंपल तरीके से। जो इनपुट टाइप आपका नंबर था उस पे किस तरीके से काम कर रहा है, तो उस पे बात करते हैं पहले इनपुट टाइप नंबर पे कि कहां पर है, ये रहा।
इस पे हम कैसे आपको लगाओगे, लाइक पहले मैं लगाने से पहले आपको दिखा देता हूँ कि इसका बिहेवियर कैसे हो रहा था। अभी मैंने नहीं लगाया है। इनपुट टाइप नंबर किस तरीके से काम कर रहा है ये वो देखते हैं पहले। लाइक ये है इनपुट टाइप नंबर, इसके अंदर मैं कुछ एंटर करता हूँ। लाइक इस तरीके से आप लाइक ये जो आपके अप एंड डाउन आते हैं इसमें देखो अनलिमिटेड पॉजिटिव नंबर जा सकता है और अनलिमिटेड नेगेटिव जा सकता है, क्योंकि अभी मिन और मैक्स की कोई लिमिट नहीं है इस पे। तो मैं आपका मिन और मैक्स एट्रीब्यूट लगा रहा हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा कि ये कैसे काम कर रहे हैं। तो पहले मैंने मिन लिखा, मिन में मैंने 4 डाल दिया और मैक्स के अंदर आगे मैंने 10 डाल दिया। मींस मिनिमम 4 रहेगा उसके अंदर जब मैं अप एंड डाउन की अप करूंगा, और मैक्सिमम 10। तो ये मेरे आपके इनपुट टाइप नंबर पे ही लगेगा इस तरीके से। एक बार आके इसको मोजिला फायरफॉक्स पे पहले चेक कर लेते हैं। रिफ्रेश किया, कंट्रोल शिफ्ट आर से आप रिफ्रेश कर सकते हैं, कई बार चेंजेस नहीं आते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट आर से मैंडेटरी 100% आपका चेंजेस आ जाएंगे। तो गाइज अब मैं इसको चेक करता हूँ। मैं जैसे स्टार्ट करूंगा इस पे अप वाली की से, तो ये मीन मैंने 4 डाला हुआ है, तो मीन्स 4 नंबर से स्टार्ट हुआ, 4 5 6 आपका 7 8 9 10। 10 से ऊपर देखिए गाइज मैं प्रेस कर रहा हूँ बट वो प्रेस नहीं हो रहा, नहीं लेके जा रहा। और जब मैं डाउन वाली कर रहा हूँ तो मिनिमम ये 4 पे जाकर रोक देगा, 4 से डाउन नहीं जा पा रहा। मतलब एक रेंज में हो गया कि आपका 4 टू आपका 10 तक हम इसमें नंबर ले सकते हैं। गाइज हम ई कॉमर्स वेबसाइट पे काम करते हैं, तो क्वांटिटी कस्टमर कितने सिलेक्ट कर पाए, मिनिमम 1 होता है, मैक्सिमम 5 करनी है, 6 करनी है, जो भी उसका एडमिन है वो जिस हिसाब से सेट किया होता है उस हिसाब से मिन और मैक्स हमारे इनपुट टाइप नंबर पे काम करते हैं क्वांटिटी के केस में। जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। आई थिंक नंबर एक ऐसे मिन मैक्स कैसे काम कर रहा है आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बात कर लेता हूँ मिन मैक्स आपके डेट में कैसे काम करते हैं। गाइस जो इनपुट टाइप डेट था आपका, पहले इसको मैं आपको मोजिला इसको गूगल क्रोम पे भी चेक करा दूं कि सही से काम कर रहा है। इनपुट टाइप नंबर 4 से लेके पूरा 10 तक आ रहा है, ठीक है। 11 नहीं हो रहा, मतलब 10 से ऊपर नहीं जा रहा। और मिनिमम जब मैं कर रहा हूँ तो मिनिमम 4 से डाउन नहीं जा रहा, मैं प्रेस कर रहा हूँ बट नहीं जा रहा है वो उसमें। तो गाइज दोनों में काम कर रहा है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ गाइस जो हमारा डेट का था, आप देख रहे हो जो हमारा इनपुट टाइप डेट था, इसके अंदर हम अभी कितने भी साल आगे जा सकते हैं, कितने भी साल पीछे जा सकते हो। मतलब आप कोई भी ईयर आप सिलेक्ट कर सकते हो, जो आपका इस तरीके से ये आता है। आप कितने भी साल पीछे जाके कोई भी डेट ले सकते हो, और कितने भी साल आप आगे आके कोई भी ईयर आप सिलेक्ट कर सकते हो, जितना भी आपको आना है। तो अभी क्योंकि मीन और मैक्स इसमें कंडीशन नहीं लगी हुई, तो अब हम इसमें डेट में कुछ कंडीशन लगाएंगे मीन और मैक्स एट्रीब्यूट से। वो कैसे लगाएंगे गाइस, वो जरूरी भी होता है। कई बार हमें ऐसे पिछली डेट सेलेक्ट नहीं करवानी है, लाइक हमें आज की डेट से लेके नेक्स्ट मंथ तक की आपकी जो हमारी डेट है, आज 7 तारीख है जैसे, तो 7 तारीख तक ही वो डेट अवेलेबल रहे, 7 फरवरी तो 7 मार्च तक। तो हम उसमें ऐसा पीरियड जो भी आपको सेट करना है वो आप कर सकते हैं। करके देखते हैं गाइस इसको कैसे लगाना है। इसके अंदर जो हमारा पहला ये आपका इनपुट टाइप डेट है, इसमें लगाऊंगा। सबसे पहले मिन लिखना है, मिन इक्वल्स टू में डेट का फॉर्मेट डालना है गाइस। डेट का जो फॉर्मेट होगा वो आपका YYMMDD फॉर्मेट में ही होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो लाइक मैंने 2023 और मिनिमम मतलब कम से कम सबसे छोटी डेट इसमें कौन सी सिलेक्ट होगी, तो मैं लाइक आज की ही डेट डाल रहा हूँ 2023। जैसे हमारा फरवरी मंथ है तो 02, और आज जो डेट है वो 07 है, तो इस तरीके से मैंने आज की डेट इसमें डाल दी है। अब मैक्स के अंदर गाइस आपको मैक्सिमम ये डेट कहां तक लेके जाना है, तो वो आप वो डेट डालोगे 2023। लाइक मैंने मार्च और आपका इसको लाइक 10 मार्च तक ले लिया। तो गाइस इस तरीके से मैंने एक मिनिमम डेट डाली। जो फॉर्मेट मैंने यूज करा है वो YYMMDD यूज करा है गाइस, ये ध्यान रखना। मैं यहाँ कमेंट में लिख देता हूँ जो फॉर्मेट यूज हुआ है मेरा, यही आपको यूज करना है। फॉर्मेट जो मेरा यूज हुआ है YY आपका MM और आपका DD, यही फॉर्मेट लगता है इसके अंदर। दूसरे कोई फॉर्मेट लगाओगे तो गाइस ये नहीं काम करेगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं दोनों ब्राउजर पे। सबसे पहले मोजिला फायरफॉक्स पे चेक करते हैं। रिफ्रेश किया और ये जो मेरा डेट का जो कैलेंडर था मैंने इसको क्लिक करा, तो गाइस ये आप देखोगे तो आप इससे पीछे की सारी डेट आपकी क्लोज हो गई, फरवरी और मार्च ही ओपन है। फरवरी पे जब मैं रहा, फरवरी पे जब आपका देख रहे हो तो फरवरी के अंदर जस्ट आपका पीछे की सारी डेट बंद है, आप सिलेक्ट नहीं कर सकते हो। 7 तारीख से लेके आप आगे की जो डेट है वो भी सिर्फ 10 तारीख तक डेट आप सिलेक्ट कर पाओगे। पीछे की सारी आप 11 तारीख के बाद जो ग्रे आउट फील्ड है इसके अंदर वो बंद हो गई है। तो इसके बीच में आप कोई भी डेट आप ले सकते हो, वो आपका मोजिला फायरफॉक्स में सही से काम कर रहा है गाइस।
ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको मैं क्रोम पे दिखा देता हूँ कि इसका बिहेवियर कैसा हो रहा है। डेट पे ही आया, तो इसके अंदर 7 फरवरी से पहले की जो डेट थी सारी क्लोज हो गई है, 7 के बाद की सारी डेट आपको दिखा रहा है। और नेक्स्ट मंथ पे भी सिर्फ आपका 10 मार्च तक ही दिखा रहा है, उसके बाकी की डेट आपकी क्लोज हो गई है। तो गाइज इस तरीके से आप कोई एक टाइम पीरियड के हिसाब से डेट अगर डालना चाहते हो तो मिन और मैक्स में आप डाल सकते हो। ठीक है गाइज, आपको क्लियर हो गया कि क्या बात कर रहा हूं मैं। अब मैं नेक्स्ट एट्रीब्यूट की बात कर लेता हूँ। हमारा बेसिकली प्लेस होल्डर होता है। प्लेस होल्डर गाइस किस तरीके से काम करेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। लाइक जैसे कई कई बार हम ऐसे लेबल्स यूज नहीं करते हैं टेक्स्ट बॉक्सेस वगैरह में, या फिर ये आपका टेक्स्ट एरिया जिसमें मैंने ये लिखा हुआ है। अब मैं इसे प्लेस होल्डर एक लगा के दिखा देता हूँ कि प्लेस होल्डर ऐसे वाटर मार्क आता है। प्लेस होल्डर इक्वल टू जो भी इनपुट आप टाइप करें उनमें से किसी भी डाल सकते हो। जैसे मैंने लिखा कि एंटर योर फुल एड्रेस, लाइक मैंने इस तरीके से आपका प्लेस होल्डर में डाल दिया टेक्स्ट एरिया के। अब मैंने आके पहले मोजिला फायरफॉक्स पे चेक कर रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट आर से रिफ्रेश कर लिया, तो आप ये देख रहे हो टेक्स्ट एरिया में एंटर योर फुल एड्रेस, वो ऐसे वाटरमार्क की तरह का इससे विजिबल हो रहा है। वैल्यू और प्लेस होल्डर में डिफरेंस होता है, वैल्यू आपका प्री डिफाइंड आ जाता है, उसको हटा के नई वैल्यू डालनी होती है। प्लेस होल्डर में ऐसा कुछ नहीं करना, वो ऐसे दिख रहा है लेबल की तरह वर्क कर रहा है। जैसे आप कुछ एंटर करोगे वो आपका एक तरीके से ऑटोमेटिकली खुद ही हट जाएगा। जैसे मैं डाल रहा हूँ कुछ भी टेस्ट डेटा, तो जैसे मैंने लिखना शुरू किया प्लेस होल्डर हट गया। अब मैं बैक वाली की से उसको वापस हटा रहा हूँ, तो जैसे मैंने क्लीन किया तो अब प्लेस होल्डर आपका विजिबल हो गया। तो प्लेस होल्डर गाइस इस तरीके से वर्क करता है। अब इसको गूगल क्रोम पे चेक कर लेते हैं एक बार। रिफ्रेश किया तो गूगल क्रोम पे भी आपका सही से विजिबल हो रहा है एंटर फुल एड्रेस, इस पे भी आपका मैंने टेस्ट डेटा ऐसे करके लिखा और वो आपका ऑटोमेटिकली हट गया। जब मैंने क्लीन किया बैक्स वाले की से तो आपका वापस वो विजिबल हो गया। ठीक है गाइस, आई थिंक आप समझ गए होंगे कि प्लेस होल्डर कैसे काम कर रहा है। अब हम नेक्स्ट एट्रीब्यूट की बात कर लेते हैं। बेसिकली जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है गाइस वो हमारा पैटर्न एट्रीब्यूट होता है। पैटर्न एट्रीब्यूट काफी इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है। बेसिकली हम उसके अंदर सब कुछ चेक करते हैं, एक पैटर्न बना सकते हैं। उसके अंदर जो यूज होता है रेगुलर एक्सप्रेशन, एक हमारी एक लैंग्वेज का रूल होता है वो यूज होता है बेसिकली। यहाँ मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल आपको बता देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि रेगुलर एक्सप्रेशन पे हम डीपली अभी नहीं जा सकते गाइस, क्योंकि वो बहुत बड़ा अलग कंसेप्ट होता है जिसमें अगर मैंने अभी आपको बताया तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा वो। तो अभी आप जस्ट प्ले आपका जो पैटर्न एट्रीब्यूट है किस तरीके से वर्क कर रहा है छोटे से एग्जांपल से आप समझ लो। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स बना लेता हूं जिससे आपको उस पर लगा के दिखा पाऊं। जैसे मैंने इसमें गाइस ये लिखा कि कोड एंटर योर कंट्री कोड, लाइक मैंने ऐसे पूछा एंटर योर कंट्री कोड। तो गाइज मैंने बाकी सारे एट्रीब्यूट इससे हटा दिए। तो अब मेरे को एक पैटर्न लगाना है, तो पैटर्न के लिए गाइज पैटर्न लिखना है। देन उसके बाद डबल कोट्स के अंदर आके आपको एक इस तरीके से ब्रैकेट्स लेने हैं, आपको ये स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं इनको, ये लगाना है। इसमें आप कंट्री कोड आपको डलवाने की बात कर रहे हो, तो कंट्री कोड इन द सेंस कि आपको पता है इंटरनेशनल लेवल पे सभी कंट्री के हमारा 3 डिजिट का कोड होता है। तो लाइक हमारा इंडिया का IND है, पाकिस्तान का PAK है, तो इस तरीके से ही कुछ आपके फिक्स डिजिट एंटर होंगे। फॉर एग्जांपल आप इसको मोबाइल नंबर पे यूज कर सकते हो कि 10 डिजिट का ही नंबर हो, ना वो 9 एक्सेप्ट होगा ना वो 11 एक्सेप्ट होगा, तो उस पे भी लगा सकते हो। तो जब आपको फिक्सिंग करनी होती है चीजों की कि यही एक पैटर्न के हिसाब से इनपुट होना चाहिए यूजर का, तब आप इसको लगा सकते हो। मैं कंट्री कोड के हिसाब से इसको लगा के दिखा रहा हूँ। जैसे मैं चाहता हूँ कंट्री कोड 3 डिजिट का अल्फाबेट कोड होता है, नंबर नहीं होता उसमें। तो लाइक मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि ए से लेके आपका जेड तक इसमें कोई भी अल्फाबेट एंटर हो सकता है। स्मॉल ए से स्मॉल जेड लिखा है, या कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक कोई भी अल्फाबेट इसमें एंटर हो सकता है। और कर्ली ब्रैकेट लगा के गाइस इसके अंदर कितने डिजिट का वो एक्सेप्ट होगा, 3 डिजिट डाल दिया, तो 3 डिजिट का ही वो उसमें आपका एक्सेप्ट होगा, अल्फाबेट होगा, नंबर एक्सेप्ट नहीं होगा। एक बार चेक कर लेते हैं इसको कैसे आ रहा है। सबसे पहले मोजिला फायरफॉक्स पे चेक करता हूँ। इसको पेज को रिफ्रेश किया मैंने, और मैंने जो कंट्री कोड का लगाया एंटर जो कंट्री कोड, लाइक मैंने अभी कुछ भी गलत डाल दिया, लाइक इस तरीके से, लाइक स्मॉल कैपिटल एक नंबर भी डाल दिया। तो इसको एक बार सबमिट करके देखते हैं क्या एरर मैसेज दिखा रहा है। प्लीज मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट, मींस आपका वो मैच रिक्वेस्टेड फॉर्मेट मैच नहीं हुआ गाइस, तो उसके वजह से इस तरीके से दिखा रहा है। क्योंकि मैंने उसके अंदर आपका अल्फाबेट का ही कोड डाला था, लाइक हटा भी दूं तो मैं इसके अंदर मैंने लाइक अब ये 4 अल्फाबेट कर दिया, GTIK करके समथिंग डाल दिया, तो अब भी ये उस रूल के अकॉर्डिंग मैच नहीं होगा क्योंकि 4 डिजिट हो गए हैं।
फिर भी चेक करते हैं इसको, तो भी एक्सेप्टेबल नहीं हो रहा। अब मैंने जैसे आके इसके 3 डिजिट कर दिए, GTI कर दिया, ऑब्वियसली 2 कैपिटल ले लिए, 1 स्मॉल ले लिया, मैंने दोनों में हाँ मेंशन किए हुए हैं, तो दोनों एक्सेप्टेबल है, मींस ये इसमें अब कोई एरर नहीं आएगी, एक्सेप्ट हो जाएगा। तो अब कोई एरर नहीं आनी चाहिए, तो एक्सेप्ट कर लिया, मतलब कोई एरर नहीं आई है। तो आपका इस तरीके से काम करता है ये। और मैंने आके आपको लाइक गूगल क्रोम पे भी दिखाया, इसके अंदर दिखा देता हूँ। गूगल क्रोम पे भी आपका दिखा रहा हूँ, तो जैसे मैंने इस तरीके से लाइक 4 डिजिट डाल दिए, तो आपका जो मैसेज आ रहा है वो प्लीज मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट आया। लाइक 3 डिजिट कर दिया, 3 डिजिट में IND इंडिया का कर दिया, तो 3 डिजिट है, अल्फाबेट स्मॉल लिखूं कैपिटल लिखूं, लाइक मैंने D स्मॉल भी डाल दिया, कोई इशू नहीं है कि वो एक्सेप्टेबल है। अगर आप कैपिटल ही चाहते हो तो आप कैपिटल A to Z डालोगे, स्मॉल चाहते हो तो A to Z स्मॉल वाला डालोगे, कितने डिजिट चाहते हो कर्ली ब्रैकेट में जो लिखा है उस हिसाब से आप डाल सकते हो। ठीक है गाइस, तो पैटर्न एट्रीब्यूट हमारा इस तरीके से काम करता है। अब हम नेक्स्ट एट्रीब्यूट की बात कर लेते हैं। गाइस नेक्स्ट एट्रीब्यूट जो हमारा है बेसिकली वो मल्टीपल एट्रीब्यूट है। मल्टीपल एट्रीब्यूट बेसिकली करता क्या है, इसको मोस्टली फाइल अपलोड जो हमारा एक था जिससे फाइल अपलोड करते हैं, इनपुट टाइप फाइल लिखते थे, उसके अंदर हम लगाते हैं। बाय डिफॉल्ट जब आप नहीं लगाते हो, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने कैसे लिखा था कोड उसका, इनपुट टाइप फाइल का इस तरीके से लिखा गया था, कोई एट्रीब्यूट इसमें यूज नहीं किया। तो लाइक मोजिला फायरफॉक्स पे कैसे काम कर रहा था, ये आपका इनपुट टाइप फाइल जो है हमारा इस तरीके से था, ये ब्राउज करके आ रहा है। तो मैं इसमें सिलेक्ट कर रहा हूँ, जैसे क्लिक किया, अब मैं इसमें कंट्रोल की मैं प्रेस कर रहा हूँ गाइस, कंट्रोल की प्रेस करके मैं चाहता हूँ मल्टीपल फाइल सिलेक्ट हो जाए, बट नहीं हो पा रही है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आप एक ही फाइल सिलेक्ट कर सकते हैं, बट आपको रिक्वायर्ड है कि मल्टीपल फाइल अपलोड हो, एक साथ मल्टीपल फाइल सिलेक्ट कर पाए। तो इसके अंदर हम मल्टीपल एट्रीब्यूट हम सिंपल लगा देते हैं, मल्टीपल आपका ये लिखने से। तो गाइज ये आपका मल्टीपल एनेबल हो जाता है। अब एक बार चेक करते हैं इसको, रिफ्रेश किया मैंने पेज को दोबारा आके, अब मैं ब्राउज पर क्लिक करा, कंट्रोल की प्रेस करूंगा गाइज, और आपको एक एक फाइल सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे मैं अब मल्टीपल फाइल देखिए गाइज मैं सिलेक्ट कर पा रहा हूँ, जितनी मुझे फाइल चाहिए मैंने उतनी फाइल सिलेक्ट कर ली, यहाँ दिखा भी देगा 4 फाइल सिलेक्टेड, मीन्स ये इनपुट आपका मल्टीपल एनेबल हो गया। ये मेरा आपका जो चेक कराया ये आपका मोजिला फायरफॉक्स पे था, गूगल क्रोम पे चेक करा देता हूँ, रिफ्रेश किया तो इसके अंदर भी कैसा आ रहा है, लाइक सिलेक्ट किया, कंट्रोल की जरूर प्रेस करनी है तभी आपको सिलेक्शन होता है मल्टीपल फाइल का। तो ये मल्टीपल फाइल इसमें भी सिलेक्ट हो पा रही है, 3 फाइल सिलेक्टेड। तो गाइस आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि आपका मल्टीपल एट्रीब्यूट किस हिसाब से वर्क कर रहा है। मल्टीपल एट्रीब्यूट लगाने फाइल अपलोड पे बेसिकली लगाते हैं कि हम मल्टीपल इनपुट सिलेक्ट कर पाए। ठीक है गाइस, अब नेक्स्ट एट्रीब्यूट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट एट्रीब्यूट हमारा एक स्टेप एट्रीब्यूट होता है गाइस। स्टेप एट्रीब्यूट बेसिकली हम इनपुट टाइप नंबर पर ही लगाते हैं, क्योंकि उसके अंदर ही अप एंड डाउन का नंबर का सिस्टम आता है। मैं उसको लगा के दिखा देता हूँ। आप स्टेप एट्रीब्यूट गाइस आपको इस तरीके से लिख देना है, स्टेप इक्वल्स टू में कोट्स में लिखना है इसको आपको 2। तो अब चेक करते हैं, मींस जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो 2 का इंक्रीमेंट होगा, 2 का ही डाउन होगा। रिफ्रेश करता हूं मैं एक बार इसको, तो अब आप इसको चेक करते हैं, तो हमने मिन मैक्स भी डाला हुआ है गाइस। तो आपका 2, देन आपका 6, आपका 8, आपका 10 से ऊपर तो जा ही नहीं सकता कि मैक्स की लिमिट पे आ गया, मैक्स मिन भी लगा हुआ है। और जो डाउन करूंगा तो भी वो आपका 2 के इंटरवल में डाउन हो रहा है। समझ गए गाइस कि आपका ये स्टेप एट्रीब्यूट हम नंबर पे किस तरीके से कर सकते हैं, मतलब इंक्रीमेंट आपका कितने का चाहिए वो स्टेप एट्रीब्यूट से आप लगा सकते हैं। लास्ट एट्रीब्यूट जो आपका बेसिकली मैं बताने जा रहा हूँ वो एक ऑटो फोकस होता है। ऑटो फोकस बेसिकली क्या होता है कि ऑटोमेटिकली जब फॉर्म खुलता है आप देखते होंगे पहले से ही कर्सर आपके फॉर्म पे किसी एक इनपुट पे ब्लिंक कर रहा होता है। जस्ट आपको कर्सर उस पे सेट करने की नीड नहीं है, जस्ट आप टाइपिंग शुरू कर देते हो। अगर ऐसी कोई फंक्शनलिटी आपको लगानी है तो जस्ट एक ऑटो फोकस करके हमारा एट्रीब्यूट होता है, उसको आप लगा सकते हो। पूरे फॉर्म पे एक पे ही लगा सकते हो जिसपे भी आपको लगाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे लाइक ये मैं आपका ये कंट्री कोड वाले पे लगा के दिखा रहा हूँ कि जैसे पेज रिलोड करूंगा तो पहले से एंटर योर कंट्री कोड वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है उस पे मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा। तो जस्ट आपको ये लिख देना है ऑटो फोकस। पूरे फॉर्म पे एक पे ही लगाना है गाइस, इसको मल्टीपल पे नहीं लगाना, कर्सर एट टाइम एक पे ही हो सकता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपको सेव कर दिया, मोजिला फायरफॉक्स पे चेक कर रहा हूँ, पहले मैंने रिफ्रेश किया तो तुरंत आप देखते हैं अभी टेक्स्ट बॉक्स एरिया पे कुछ भी नहीं है। तो रिफ्रेश किया तो आप देखोगे इसके अंदर एंटर योर कंट्री कोड बाय डिफॉल्ट हाईलाइट कर रहा है, मींस उसमें कर्सर पहले से आ रखा है। मैं डायरेक्टली डालकर टाइप करने लगे, मेरे को अपना कर्सर कहीं जगह पे सेट नहीं करना पड़ा। मोजिला फायरफॉक्स पे प्रॉपर वर्क कर रहा है। गूगल क्रोम पे चेक कर लेते हैं, मैंने इसको भी आके रिफ्रेश किया तो उस पे भी आके ऑटोमेटिकली देखो आपका कर्सर पहले से ही उस पे आके ब्लिंक करने लगा।
तो गाइज इस तरीके से पूरा हमारा जो सारे एट्रीब्यूट थे फॉर्म के अंदर कुछ कुछ आपके इनपुट से वो एड ऑन हो गए हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा इसकी मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। होते तो देखो सभी आपके एचटीएमएल टैग के अपने अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं, बट उन सब के अपने अपने काम भी होते हैं, तो ऐसे फॉर्म्स के भी कुछ एट्रीब्यूट थे। आपको कोई भी डाउट हो गाइस तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड कर दूंगा। ठीक है गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो इसको लाइक जरूर कर देना, मोटिवेशन मिलता है गाइस। और अगर आपको और अच्छी लगे तो आगे शेयर कर सकते हैं इसको। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस। आपको मैं धीरे धीरे लेके जा रहा हूँ आगे। अब हम आगे जो कुछ और एचटीएमएल के टैग है, कोई और भी बहुत सारी चीजें भी बची है हमारी, वो मैं धीरे धीरे आपको कवर करूंगा। देन हम लोग सीएसएस टेक्नोलॉजी पर आ जाएंगे। सीएसएस के बारे में पूरा बताऊंगा कि एक वेबसाइट पे डेकोरेशन किस हिसाब से स्टाइल शीट लगाई जाती है, सब चीजें कवर होगी गाइस। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय।